जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। शनि हो रहे हैं वक्री, 26 जुलाई को वक्री होंगे और सीधे 10 दिसंबर तक वक्री रहेंगे। 26 जुलाई को वक्री होंगे, 10 दिसंबर तक सीधे वक्री रहेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण प्लैनेट हैं। अगर ये महत्वपूर्ण नहीं होते तो ऐसे परिस्थिति में इनको न्यायाधीश की उपाधि भगवान शंकर के द्वारा नहीं प्रदान की जाती। आप सोचिए इनका इंपॉर्टेंस कितना है हमारे जीवन पर। इनको काल कहा गया है, ठीक है। इनका इंपॉर्टेंस इससे पता चलता है कि इनके पास ज्योतिष में काल पुरुष के घर में दसम भाव यानी पूरा प्रोफेशन, पूरा कर्म क्षेत्र इन्हीं के हाथ में है। और उससे कर्म से मिलने वाला फल यानी मेहनत से मिलने वाला जो लाभ है उसका भाव 11वां भाव, लाभ भाव इन्हीं के हाथ में है। इससे पता चलता है कि ज्योतिष में अगर सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट में किसी की भूमिका है तो मैं उसमें शनिदेव को रख सकता हूं। अब इनकी भूमिका आपके जीवन पर इनका वक्री होना क्या इंपैक्ट करेगा। ज्योतिष में एक शब्द कहा जाता है कि शुभ ग्रह अगर वक्री हो तो अच्छे फल को प्रदान करता है, लेकिन पाप ग्रह का वक्री होना, शनि को पाप ग्रह माना जाता है, बेहतर रिजल्ट नहीं देता है। तो हमारे आपके ऊपर भी अच्छा रिजल्ट हो। शनि के प्रभाव से नहीं बच पाए अगर बात करूं तो मैं महाराज दशरथ जी को भी शनिकृत स्तोत्र का पाठ करना था। मैं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप मेरे साथ बात करना चाहते हैं, अपने बारे में डिटेल डिस्कशन चाहते हैं, तो नंबर दिख रहा है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं, अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अगर आपको आप वेबसाइट पर जाकर बुक करना तो वेबसाइट का लिंक भी दिया जा रहा है, आप इस पर जाइए और मेरी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आप मेरे साथ बात कर सकते हैं। आपको जानना है कि आपके घर में खुशहाली कैसे आ सकती है, छोटे छोटे चेंजेस, तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको मुझे कॉल करना है और आपका जो भी प्लेस है वहां पर आप मुझे इनवाइट कर सकते हैं, बुला सकते हैं। आपको लगता है कि आप अपने घर में हनुमान जी की कृपा प्राप्त करें, उसके लिए आप घर में सुंदरकांड का पाठ संगीत में कराना चाहते हैं या कहीं भी कराना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे बुला सकते हैं। रामकथा भागवत कथा के लिए भी आप मुझे बुला सकते हैं। आने वाले समय में यूएसए बोस्टन में आ रहा हूं, अगर आप यूएस में रहते हैं तो अगस्त महीने में आप मुझसे वहां भी मुलाकात कर सकते हैं। चलिए अब चर्चा स्टार्ट करें, क्योंकि बात शनिदेव की है, बात कर्म के फल को देने वाले की है, बात उनकी है जिनको ज्योतिष में न्यायाधीश कहा जाता है। तो बिना उनकी प्रार्थना के तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि महाराज दशरथ ने भी, जब महाराज दशरथ को यह बात पता चला कि शनिदेव रोहिणी जिसको सकट कहा जाता है उसमें प्रवेश करने जा रहे हैं, धरती पर अकाल पड़ जाएगा 12 वर्ष के लिए, धरती पर अशांति उत्पन्न हो जाएगी, बारिश इत्यादि नहीं होगी, तो उन्होंने शनिदेव को रोकने का प्रयास किया। जब गए और वाण को अपने कान तक खींचा, खींचने के बाद देखा तो शनिदेव ने कहा कि मैं तुमसे नहीं रोका जा सकता, लेकिन तुम्हारे पराक्रम से मैं बहुत प्रसन्न हूं, इसलिए मांगो क्या चाहते हो। तो फिर दशरथ कृत जो शनि स्तोत्र है उसको दशरथ जी ने किया। लेकिन ध्यान रखिए उसके बाद भी जब दशरथ जी वहां से आ रहे थे तो शनिदेव की हल्की सी दृष्टि दशरथ जी पर पड़ी और उस दृष्टि से उनका जो रथ था वो जलकर नष्ट हो गया और फिर वो वहां से नीचे गिरे। जटायु ने उनको अपने पंख के ऊपर रोक लिया। इसके कारण जटायु और महाराज दशरथ की मित्रता रही। उसी मित्रता के कारण जब भगवान राम वन में गए तो फिर जटायु को अपने पिता के समान सम्मान दिया, उनको समझा और उनको अपना पिता जैसा कहा, क्योंकि वो उनके पिता के मित्र थे। हम आप शनि के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार हाथ जोड़ करके आप मेरे साथ शनिदेव की प्रार्थना कर लीजिए, फिर मैं बताता हूं कि आपके ऊपर उनका एक्चुअल में क्या प्रभाव पड़ने वाला है। ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामारतंड संभूतम तम प्रणमामि शनेश्वरम
बोले शनिदेव भगवान की जय। तो शनिदेव भगवान, जितना हम कर्म करते हैं जीवन में, उसका जो फल होता है वो सब शनिदेव के हाथ में है। लोहे से रिलेटेड जितनी चीजें हैं उन सब पर शनिदेव का अपना प्रभाव है, इसमें कोई दो राय नहीं। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कार्य करने वाले बहुत सारे चीजें, मैं उस पर उतना डिटेल में जाऊंगा नहीं तो बहुत देर हो जाएगा, हम उतनी देर डिस्कशन करेंगे तो बहुत लंबा समय हो जाएगा। लेकिन शनिदेव का वक्री होना हम सभी के जीवन पर कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट जो इंपैक्ट है वो डालने वाला है, महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाला है। किसके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, हम इस पर चर्चा करेंगे और इस पर आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे। मेष से लेकर के मीन राशि तक शनिदेव का क्या प्रभाव रहेगा, उसको लेकर के चर्चा हम करेंगे, उस पर हम जानकारी देंगे। ठीक है। अच्छा, अब अगर आप कोई लोहे से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो भी आपको ध्यान से काम करने की आवश्यकता रहेगी। नौकरी और बिजनेस में इनके मार्गी वक्री होने से बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। शेयर मार्केट में पेट्रोलियम इत्यादि के सेक्टर, पेट्रोल इत्यादि की चीजों में जमीन के नीचे निकलने वाले जितनी चीजें हैं उन सब पर शनिदेव का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। शनिदेव का इसलिए हमारे जीवन पर बहुत इंपॉर्टेंट प्रभाव है जो हमें ध्यान रखना चाहिए। शनिदेव के भाई कौन है? शनिदेव के भाई स्वयं यम है। तो शनि देव की आराधना यम को भी प्रसन्न करने वाली होती है। शनिदेव की बहन कौन है? शनिदेव की बहन जो है वो भगवान कृष्ण की स्वयं की पत्नी यमुना, जिनको कालिंदी कहा जाता है। शनिदेव की बहन जो है वो यमुना है, कालिंदी। शनिदेव की और बहन का नाम क्या है? भद्रा, तृप्ति, यमुना, शनि और यम। ये 5 भाई बहन हैं। तो इसलिए शनिदेव कितने स्ट्रिक्ट हैं और कितने न्याय के लिए समर्पित हैं, इस बात को ध्यान रखिए। और किसी से नहीं डरने वाले हैं, इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए। आप सब लोग ध्यान दीजिएगा, जब सूर्य ने अपनी पत्नी छाया का त्याग किया तो 5 भाई बहनों में से एकमात्र शनिदेव ऐसे हैं जिन्होंने सूर्य का विरोध किया। शनिदेव डाउन टू अर्थ प्लैनेट है, हमेशा उनको झुक करके चलना पसंद है। शनि को अहंकार बिल्कुल पसंद नहीं है। तो शनि जब आते हैं तो कहते हैं कि झूठ बोलना छोड़ दीजिए, झूठी गवाही देना छोड़ दीजिए, किसी को ठगना छोड़ दीजिए, चोरी छोड़ दीजिए। इस प्रकार की चीजों को हमेशा शनिदेव कहते हैं। चलिए, आप पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है शनिदेव का? शनिदेव के वक्री होने से, कुंभ राशि में प्रवेश करने से, मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि शेयर मार्केट में स्टेबिलिटी आएगी। 11th हाउस में राहु के साथ होंगे तो शेयर मार्केट के अंतर्गत स्टेबिलिटी निश्चित रूप से आएगी, इसको ध्यान रखिएगा। पेट्रोल डीजल के जो दाम हैं वहां पर निश्चित रूप से एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा, स्टेबल होंगे उनके रेट, इसको ध्यान रखिएगा। इसकी जो किल्लत थी वो किल्लत कहीं ना कहीं खत्म होती हुई नजर आएगी। शनिदेव के वक्री हो जाने से अगर मैं बात करूं और क्या अच्छा प्रभाव पड़ेगा, तो ऐसे शनिदेव के वक्री हो जाने से कुंभ राशि के अंतर्गत वक्री होंगे तो जो विदेशी प्रोडक्ट्स हैं उनके रेट्स अत्यधिक बढ़ेंगे। इस प्रकार की परिस्थिति आप लोग देख पाएंगे। शनिदेव के वक्री होने से मशीनरी से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उनके रेट निश्चित रूप से बढ़ेंगे, उनमें उछाल जरूर देखने को मिलेगा, इसको ध्यान रखिएगा। जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, ध्यान रखिएगा, जितने भी पश्चिमी देश हैं, चाहे मैं अमेरिका की बात कर लूं, चाहे मैं कनाडा की बात कर लूं, इन दोनों देशों, जो भी पश्चिमी देश हैं, उन देशों के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाएं यानी तेज हवा इत्यादि चलने से वहां पर प्राकृतिक आपदाओं के कारण बड़े लॉसेस का योग बनेगा, क्योंकि दोनों वायु तत्व प्लैनेट हैं। शनि और राहु दोनों वायु तत्व प्लैनेट हैं। शनि के वक्री होने से वो कुंभ राशि से प्रभावित करेंगे।
इसलिए, और वायु तत्व राशि के अंतर्गत कुंभ राशि वायु तत्व राशि है, वहां पर जाकर के गोचर करेंगे, जिस कारण से वायु से संबंधित जो नुकसान है, तेज हवाओं के चलने के कारण काफी सारे नुकसान होंगे। हवाई क्षेत्र से होने वाली यात्राओं में नुकसान का योग रहेगा। दुर्घटना इत्यादि का संयोग निश्चित रूप से बनेगा। यानी मैं ये कह सकता हूं, थोड़ा सा मतलब मुझे, क्योंकि मैं हमेशा रास्ता बताने वाला एस्ट्रोलॉजर माना जाता हूं, डराता नहीं, लेकिन शनि राहु का एक साथ होना हवाई दुर्घटनाओं के योग को लेकर के आएगा। प्लेन इत्यादि से संबंधित जो दुर्घटनाएं हैं वो आपका 26 जुलाई के बाद बढ़ेंगी, वहां पर दिक्कतों का योग रहेगा। इसलिए सावधान रहना चाहिए। कहने को मेरे पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ बताने का है, लेकिन मुझे लगता है कि इतनी सारी चीजों पर बात करने से अच्छा है इंडिविजुअली आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस पर चर्चा करूं। मेष से लेकर के मीन राशि, मेष राशि के लिए क्योंकि 11th हाउस में शनि गोचर करेंगे, कहा जाता है त्रिखड़ एकादशी राहु, त्रिखड़ एकादशी भौमा, त्रिखड़ एकादशी शनि, सर्वारिष्ट विचिंत है। तीसरे, छठे और 11वें भाव में सभी अरिष्टों का निवारण करते हैं शनि। तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा रिजल्ट है। आपको शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा से लाभ, कार्य क्षेत्र में अचानक लाभ, खास करके जो लोग इलीगल रास्ते से पैसे कमाते हैं या कमाती हैं उनके लिए बड़ा फायदा होगा, लेकिन बाद में जाकर फंस जाएंगे। अभी पैसा देंगे लेकिन बाद में फंसा देंगे। शेयर मार्केट वालों के लिए फायदेमंद है, ब्याज पर पैसे इत्यादि देने वालों के लिए फायदेमंद है। तो आपके लिए लाभ के रास्ते खोलेंगे, बट इलीगल रास्तों से थोड़ा ध्यान रखिएगा। राशि वृष, प्रोफेशनल लाइफ में इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, लेकिन आप चिंतित रहेंगे या रहेंगी, मैं पक्का बता रहा हूं। और अभी भी आप चिंतित हैं, मैं जानता हूं कि मुझे तो इतने दिन जीवन में काम करते हुए हो गया। आप जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उससे पहले भी आप ये सोच रहे थे कि इतने दिन हो गया काम करते हुए, लेकिन जो मैं डिजर्व करता था, करती थी, उसका तो मुझे रिजल्ट ही नहीं मिला है। जीवन में स्टेबिलिटी कब तक आएगी, जीवन में शांति कब तक आएगी, ये बात आपके मन में थोड़ी देर पहले चल रहा था। तो शनि उस परिस्थिति से आपको निकालेंगे, आपकी स्टेबिलिटी का जो रास्ता है उसको तैयार करेंगे। राशि मिथुन में एक लाभ आपके लिए होगा। कोई व्यक्ति जिनका नाम आर अक्षर से स्टार्ट होता हो, आपके जीवन में उनका महत्वपूर्ण योगदान होगा। उनके राय इत्यादि से, उनके सपोर्ट इत्यादि से आपके भाग्य को शनिदेव बदलवा देंगे। उनको आपके जीवन में भेज करके आपके भाग्य को बदलवाने का प्रयास करेंगे। लेकिन एक बात मैं और कह रहा हूं आपको, आप धर्म को लेकर के आलसी हो जाए। आपका पूजा पाठ करने का, धार्मिक कृत्यों को करने का मन नहीं करेगा। आप धीरे धीरे मंदिर जाना छूट जाएगा, पूजा करना छूट जाएगा, लेकिन छोड़िएगा नहीं, आपको उससे लाभ मिलेगा। राशि कर्क की बात करूंगा, मैं कह सकता हूं जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको बहुत ध्यान रखना होगा। ठीक है, एक तो सबसे बड़ी चीज कि आप इन्वेस्टमेंट जरूर करेंगे, पक्का कह रहा हूं, करेंगे करेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपका जो कर्ज चल रहा था उसको उतारने का रास्ता आपको जरूर मिलेगा। पारिवारिक प्रॉब्लम जो चल रही थी उसको सॉल्व करने के लिए आप तैयार होंगे, वो भी सॉल्व होगा। लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य में दिक्कत आएगी, वहां ध्यान रखिएगा। जीवन साथी के अंदर भ्रम उत्पन्न होगा इन दिनों में, जिससे आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। भ्रम और वहम उत्पन्न होने से रिश्तों में दिक्कत आएगी, इसलिए प्लीज बी केयरफुल अबाउट दैट। मैं वैसे आपके साथ हूं। सिंह राशि की अगर हम बात कर लेते हैं तो एक तो सबसे पहली चीज जो होने वाली है कि कहीं से कोई ऐसी न्यूज आपको, स्पेशली शनि के बदलने के 15 दिन बाद, वक्री होने के करीब अगस्त के महीने की मैं बात करूं तो मिड तक, ऐसी न्यूज आपको मिल जाएगी जो आपके दिल को प्रसन्नता दे देगी। एक बहुत दिन से जिस काम का इंतजार कर रहे थे, कर रही थी, वो कार्य आपका बन जाएगा, वहां से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ जाएगा।
मैं जानता हूं जब आप मेरी वीडियो देख रहे हैं या देख रही हैं, इस टाइम एक अपमान आपका हुआ है, एक डिसरिस्पेक्ट आपका किया गया है, उसको लेकर के आपका मन चिंतित है। मैं ये कह सकता हूं कि जिसने वो अपमान आपका किया है, परेशान मत हो, आप थोड़े दिन में उसके जीवन में प्रॉब्लम आते हुए देख पाएंगी। लेकिन जीवन साथी का स्वास्थ्य थोड़ा ध्यान रखने वाला होगा। जीवन साथी के मन में वहम उत्पन्न होगा, क्लियरिफाई कीजिएगा, नहीं तो वो वहम आपके रिश्तों को खराब कर सकता है। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। राशि कन्या के लिए छठे भाव में शनि और राहु दोनों को, एक तो भाई ध्यान रखिए, ज्यादा नशीली चीजों का सेवन चीजें खराब करता है। किसी ने कहा था अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। अति का कोई भी चीज अच्छा नहीं होता है। तो एक तो सबसे पहली चीज, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, नशीली चीजों को छोड़ दीजिए, उससे दूर रहने का प्रयास कीजिए। ठीक है। शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त कर पाएंगे या कर पाएंगे। विदेश यात्रा आपकी शनि जरूर कराने जा रहे हैं, मैं पक्का कह सकता हूं। आप चाहे अपने प्रदेश से, देश से, गांव से, जिला से बाहर जरूर निकलेंगे, ऐसा होगा। लेकिन मित्र या बच्चे के द्वारा आपको भ्रमित किया जाएगा, आपको झूठ बोला जाएगा, जिससे आपका दिल व्यथित होगा। इसलिए भगवान शंकर की आराधना करते रहिएगा, ओम नमः शिवाय का पाठ करते रहिएगा। राशि तुला की बात करते हैं, जहां पर पंचम भाव में वक्री होने से शनि यहां से प्रभावित करेंगे। मुझे लगता है कि एक चीज अच्छी होगी, संतान को लेकर के एक अच्छी खुशखबरी मिल जाएगी। वो लोग जो दंपति संतान को लेकर के चिंतित थे, उनको शनिदेव संतान देने आ रहे हैं। प्रॉपर्टी अचानक या तो उसके रेट बढ़ जाएंगे, या सेल करने की कोशिश कर रही हैं, वहां पर रिस्पॉन्स आ जाएगा। फाइनेंशियली भी शनि आपको अच्छा लाभ देंगे, लेकिन पेट में होने वाली प्रॉब्लम से आपका मन परेशान रहेगा। वैसे भी जब आप मेरी वीडियो देख रहे हैं या देख रही हैं, तो आपके मन में संतान को लेकर के चिंता चल रही है, मैं देख पा रहा हूं। आपके मन में मित्रता को लेकर के चिंता चल रही है, मैं देख पा रहा हूं। और मैं ये भी कह रहा हूं कि इसी समय आप पेट की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, पेट में गैस इत्यादि की प्रॉब्लम को लेकर के इस समय भी आप परेशान हैं, ये मैं कह सकता हूं। चलिए, भगवान कृपा करेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, लेकिन बाकी चीजें आपकी अच्छी होंगी। राशि वृश्चिक की बात कर लेते हैं, जहां पर शनिदेव आपके मन में एक चिंता, मैं जानता हूं जब आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपका प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के बड़ी चिंता चल रही है, कि मतलब एक विचार है कि ऐसा हो जाता तो बेहतर हो जाता, ये काम बहुत दिन से नहीं बन रहा है, ये काम बन जाता तो मजा आ जाता। तो शनिदेव आपका वो काम तो बनवा देंगे। बस शनिवार को उनको सरसों का तेल चढ़ाते रहिए और हनुमान चालीसा पढ़ते रहिए, वो काम तो बनवा देंगे। लेकिन उसी के साथ प्रॉपर्टी में फ्रॉड होने का योग है, तो प्रॉपर्टी सेल या परचेस करते वक्त बी केयरफुल, ओके, वहां पर ध्यान रखिएगा। इस समय आपका मन बहुत व्यथित है, मैं देख पा रहा हूं। मन बड़ा परेशान है, बहुत फ्रस्ट्रेट है अपनी लाइफ में, कुछ मजा नहीं आ रहा है जिंदगी में। तो बस हनुमान चालीसा पढ़ते रहिए, जिंदगी अच्छी होगी। बाकी मुझे कॉल कर सकते हैं। राशि धनु की बात कर लेते हैं। शनिदेव थर्ड हाउस में आएंगे। थर्ड हाउस में बस एक चीज आपको ध्यान रखना होगा, जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है वहां से तो फायदा हो जाएगा। कहीं पैसा अगर लगाया है तो वहां से तो पक्का फायदा हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक विचार आपके मन के अंदर चल रहा है कि जिनको अपना माना था, किसी ने कहा था जिन्हें हम हार समझे थे गले अपने सजाने को, वही अब नाग बन बैठे हमी को काट खाने को। जिनको आपने अपना समझा था, जिनकी आपने मदद की थी, जिनके लिए आपने मेहनत किया था, उन्होंने आपको धोखा दिया। धोखा देने के कारण अपनों के धोखा ने आपके मन को बहुत पीड़ित किया। आप परेशान हैं, समझ नहीं आ रहा है क्या किया जाए। लेकिन परेशान मत होइए, उनको अपने गलती का एहसास जरूर होगा और आपसे माफी मांगेंगे। शनिदेव उनसे माफी मंगवाएंगे, लेकिन किसी भी काम को कल पर नहीं छोड़िएगा। आपकी राशि में दिख रहा है कल पर टाला गया काम शनिदेव बर्बाद कर देंगे, इसलिए हर काम को उसी टाइम पर करने का प्रयास कीजिएगा, बेहतर रहेगा। राशि मकर की बात कर लेते हैं, जहां पर सेकंड हाउस के अंतर्गत शनि गोचर करेंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा, परिवार के प्रति आपका मोह बढ़ेगा। परिवार के साथ मिलकर के प्रॉब्लम को आप सॉल्व करेंगे और सॉल्व होगा। लेकिन एक गड़बड़ रहेगी,
आपके शब्दों में जो पॉजिटिविटी आनी चाहिए शनिदेव उसको छीन लेंगे। आप वैसे भी पारिवारिक चीजों को लेकर के दिक्कत और फाइनेंस को लेकर के भी बहुत परेशान हैं, ऐसा मुझे नजर आ रहा है कि इस टाइम फाइनेंस की कंडीशन अच्छी नहीं है। कुछ जगह पर पैसा दिया था वो फंस गया है, इन्वेस्ट किया था वो फंस गया, ये आपके साथ हुआ है। तो अब शनिदेव क्योंकि सेकंड हाउस में रहेंगे, तो सेकंड हाउस ना शब्द में जो एक पॉजिटिविटी होती है वो खत्म हो जाती है। आपको बस क्या करना है, रोज पीने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डाल लेना है, फिर पीना है, ताकि और गायत्री मंत्र चैंट करते रहना, ताकि आपके शब्दों में पॉजिटिविटी बनी रहे। अच्छा रिजल्ट आपको जरूर प्राप्त हो। राशि कुंभ की बात कर लेते हैं, जहां पर मेरी सबसे पसंदीदा राशि, और इसी राशि पर शनि वक्री होकर होंगे तो प्रभावित करेंगे। तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत एक तो आपका थोड़ा मान सम्मान बढ़ेगा, स्थिरता जीवन के अंतर्गत आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। शनि को कहा जाता है कुंभ राशि में या मकर राशि में शनि व्यक्ति को धनवान बना देते हैं, तो कुछ आर्थिक परिस्थितियां भी अच्छी होंगी, लेकिन क्योंकि मैलेफिक प्लैनेट है, राहु के साथ गोचर करेंगे, मैं ये पक्का कह सकता हूं, इसको ध्यान रखिएगा। अभी भी फ्रस्ट्रेट है मन, घूम रहा है मन, कुछ समझ नहीं आ रहा है। इस समय आपकी डिसीजन मेकिंग पावर बहुत कमजोर हो गई है। क्या सही है क्या गलत है, बड़े भ्रमित हो रही हैं। क्या करूं क्या ना करूं, क्या सही है क्या गलत है, इसको लेकर के अभी भी आप भ्रमित हैं, मैं देख पा रहा हूं। परेशान मत होइए। एक तो शनिवार को शनिदेव को तेल जरूर चढ़ाते रहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए, और वो 2 लाइनें ना हनुमान चालीसा वाली, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मैं हरो क्लेश, इसको प्लीज करते रहिए, शनिदेव कृपा करेंगे, अच्छा होगा। अंतिम राशि मीन की बात कर लेते हैं। द्वादश भाव में शनि गोचर करेंगे, ध्यान रखिएगा। शेयर मार्केट लॉटरी सट्टा से बिल्कुल दूर रहिएगा, नहीं तो नुकसान ही होगा। अगर यहां लगाया तो आप कहेंगे आचार्य जी ने सचेत नहीं किया था, मैंने कर दिया है, इसलिए प्लीज बी केयरफुल अबाउट दैट। यहां पर ध्यान रखिएगा। नींद में थोड़ी डिस्टरबेंस पैदा होगी, लेकिन कोर्ट कचहरी के संबंधित जो मामले हैं उसमें विजय प्राप्त होगी। विदेश यात्रा आपकी शनिदेव जरूर कराएंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना होगा, भगवान शंकर को चढ़ाया हुआ भस्म प्रतिदिन माथे पर लगाते रहिए, भगवान शंकर के मंदिर में सेवा कीजिए, गरीबों को जितना दान इत्यादि कर सकते हैं उतना जरूर कीजिए। आप थोड़ा डिटेल में मुझसे जानना चाहते हैं, नंबर दिया जा रहा है, आप प्लीज मुझे कॉल कर लीजिए, कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिए, मैं डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मिल सकते हैं, अगर आप वास्तु वगैरह के लिए अपने क्षेत्र में बुलाना चाहते हैं बुला सकते हैं। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। जय श्री